काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि कद्दू कब लगेंगे, और जब ये लग जाते हैं तो इन्हें निकालने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि क्या ही बताएं। कांटे चुभ जाते हैं और बिच्छू घास भी लग जाता है। साथ ही सांप और छिपकली ना मिल जाए इस बात का भी डर लगता है। तो गाइस फाइनली मैंने 10 मिनट बाद एक कद्दू को निकाल लिया था। काफ़ी लंबा टाइम लगा इस कद्दू को निकालने में और मेहनत का फल हमें मिल चुका था। जैसे इसकी सब्जी की बात करें तो ये गोल वाले से मुझे थोड़ा कम टेस्टी लगता है। जो गोल वाले कद्दू होते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं और थोड़ा मीठे भी होते हैं। अभी कद्दू मिलने बस स्टार्ट ही हुए हैं। इसके बाद हमें 1-2 और जगह जाना है जहाँ हमने कद्दू देखे थे। और ये देखो गाइस, पेड़ पे कद्दू लगा हुआ था। साथ में है मेरी कज़न, तो इस कद्दू को निकालने के लिए यही चली गई। सबसे पहले हमने कांटे वाली झाड़ियों को काटा और उसके बाद हमें ये कद्दू मिल गया था। इसे निकालने में भी तकरीबन 15 मिनट समथिंग लग गए थे। अब बारी थी इस तीसरे कद्दू को निकालने की। ये भी पेड़ के बहुत ऊपर था और हमारी हाइट बहुत कम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन कद्दू के जो बेल होते हैं उन्हें खींच लेते हैं, जिससे ये कद्दू नीचे आ जाए और फिर हम इसे आसानी से तोड़ लेते हैं। बेलों को खींचते टाइम इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि बेल खींचते टाइम बीच से टूट न जाए, वरना ये कद्दू की बेलें सूख जाएंगी और फिर हमें आगे और कद्दू नहीं मिल पाएंगे। सारी मेहनत के बाद हमें ये तीसरा कद्दू भी मिल गया था और साथ ही इसकी बेल भी नहीं टूटी थी। बारी थी इस कद्दू को बेल से अलग करने की। जैसे हमने इस कद्दू को बेल से अलग किया वैसे ही हमें दिख गया झाड़ियों में ये कद्दू, जो कि गोल था। तो इसे भी मेरी बहन ने निकाल लिया। उसके बाद हम चले जाते हैं इन ककड़ियों को निकालने, और ककड़ियों को ढूंढना भी आसान नहीं होता। ये भी झाड़ियों में छिपी हुई रहती है। सच कहूँ तो जब हरी होती है तब हमें बहुत कम मिलती है। जैसे ये पीली हो जाती है तो दूर से दिखाई देती है। देखते ही देखते हमने ना बहुत सारी ककड़ियां तोड़ ली थी। ये देखो गाइस, टोकरी एकदम फुल भर गई थी हमारी ककड़ियों से। उसके बाद बीन के खेत से होते हुए हम इन ककड़ियों को पहुंचाते हैं घर, और यहाँ पे ये जो दिख रही है ये बीन की फसल भी बहुत अच्छी हुई है इस बार। अब बारी थी इन हरी ककड़ियों को और पीली ककड़ियों को अलग अलग रखने की। पीली ककड़ियों को अलग करने के बाद मैं चली जाती हूँ वापस खेत में, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी पीली ककड़ियाँ थी, तो मैं उन्हें भी तोड़ के लेके आती हूँ। ये है बीज की ककड़ियाँ और इसकी अब हम निकालेंगे बीज। ये थी हमारी फसल को तोड़ने की एक छोटी सी कहानी। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।